हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। जैसा अभी हम पिछले कुछ समय से हाउस कर रहे हैं, डिफरेंट हाउसेस करते हुए अभी तक हमने 8 हाउस कंप्लीट किए। तो आज हमारा टर्न है 9th हाउस का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th हाउस। हम ये जानेंगे 9th हाउस कहाँ होता है, 9th हाउस का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, वहां पर बैठे डिपॉजिटेड प्लैनेट्स और राशि किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं, और इस भाव से हमें अपने लाइफ के कौन कौन से इवेंट्स प्रेडिक्ट करने चाहिए, जज करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 9th हाउस कहाँ होता है। 9th हाउस हमारी कुंडली में यहाँ होता है, यहाँ नंबर 9 होता है और राशि जुपिटर की सैजिटेरियस आती है और प्लैनेट जुपिटर का होता है। तो एक्चुअली ये हमारा 9वां भाव सैजिटेरियस राशि और जुपिटर के अंतर्गत आता है। यह हमारा केंद्र का घर भी है। जैसा आपको पहले भी पता होगा कि 1, 5 और 9 को हम केंद्र त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण का घर कहते हैं। पहला घर त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है और 5वां और 9वां त्रिकोण के घर माने जाते हैं। 9वें घर को काफी शुभ माना गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमारे शरीर के कौन से पार्ट्स आते हैं। तो 9वें भाव के अंदर जो हमारे शरीर के पार्ट्स आते हैं वो है हमारा लोअर वर्टिब्रेट, अर्थात इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार जरूर 9th हाउस जज करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। 9वें भाव को हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ फॉर्चून, ब्लेसिंग्स का हाउस, आपके गुरु का हाउस और पिता का हाउस, कई तरह से इसको डिनोट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह हाउस हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे फ्यूचर के जो अच्छी विशेस हैं, हमारे लक हैं, उसको डिनोट करता है। 9वें भाव से हम टीचर्स को देखते हैं। टीचर्स का मतलब हमारे 10th तक 12th तक के जो टीचर्स होते हैं उन्हें नहीं, स्कूल के टीचर्स को छोड़कर जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, उन्हें हम 9वें भाव से जज करते हैं। हम अपनी हायर स्टडीज में ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई है वो 9वें भाव से देखते हैं। ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई अर्थात हमारा मास्टर्स, MBA, PhD, MPhil, इन सभी चीज़ों को हम 9वें भाव से देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले प्रोफेसर्स भी 9वें भाव से ही जज किए जाते हैं। 9वां भाव धर्म का भाव है, इसीलिए धार्मिक ग्रंथों की स्टडीज या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे फिलॉसफी या धर्म स्क्रिप्चर्स की जो स्टडीज करते हैं वो लोग सभी इसी भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा हम साइकोलॉजी को भी इसी भाव से देखते हैं। धर्म, चूंकि ये धर्म का हाउस है और हमारा जुडिशियरी जो सिस्टम है उसे धर्म राज कहते हैं, जुडिशियरी को सिस्टम को हम धर्म राज कहते हैं, इसीलिए हम लॉ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वहाँ काम करने वाले लोगों को भी 9th हाउस से ही देखते हैं। इट मीन्स कि 9th हाउस से हम लॉ से रिलेटेड सभी लोगों को देखेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सभी चीजें 9वें भाव के अंदर आती हैं। 9वां भाव हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का मतलब फॉरेन या बाहर के देशों में जाना नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे अगर आप नॉर्थ में हैं और साउथ में जाते हैं, जब आपका परिवेश बदल जाता है, वैसे ट्रैवल को भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कह सकते हैं। जहाँ हम एक दिन से ज़्यादा 4 या 5 दिन गुजारते हैं, तब हम उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। आप पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं तो क्या आप जा पाएंगे? क्योंकि हम पिलग्रिमेज की जो यात्रा होती है वो भी हम 9वें भाव से देखते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, हज करने लोग जाते हैं, वो तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको इस भाव का सपोर्ट नहीं मिलता। आप रिलीजियस होंगे, नहीं होंगे, आपकी
धर्म के प्रति कितनी आस्था होगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इसी भाव से मिलती है। इस भाव को ब्लेसिंग्स का भी भाव कहा जाता है, अर्थात वो सभी लोग जो हमसे बड़े हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, वो इसी भाव के अंदर आते हैं। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी इस भाव से देखे जाते हैं। और रिश्ते की बात में कहें तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को भी हम इसी भाव से देखते हैं। उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे, वो इसी भाव से आपको पता चलता है। ये कुछ रिश्तों की बात हो गई। इन्वेंशंस करने वाले लोग इसी भाव से जुड़े होते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रुचि रखने वाले लोग, जिनका बिजनेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होता है, वह भी नवे भाव के अंदर आते हैं। ये सारी चीजें नवे भाव से जुड़ी होती हैं। नवे भाव हमारा इंटेलिजेंस भी शो करता है। अगर केपी के अनुसार अगर आप जाते हैं तो नवा भाव का 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर बुध हो या बुध की राशि में हो, बुध या गुरु की राशि में हो, और 10th या 11th भाव से उसका कनेक्शन हो, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक पढ़ने में बहुत तेज है, बुद्धिमान है और उसे कम मेहनत में भी अच्छी सफलता मिलेगी। नवे भाव में यहाँ पर अगर मंगल या बुध की राशि हो, तो भी यह कहा जा सकता है कि जातक को साइंस में ज़्यादा अभिरुचि होगी, उसका मैथ्स का सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स के होने से कैसा होता है। जुपिटर तो इसका नेचुरल ओनर है, तो इस केस में अगर जुपिटर आपके नवे भाव में है तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। स्पेशली अगर नवे भाव का संबंध 10वें किसी भी केंद्र के भाव से बनता हो, जुपिटर यहाँ बैठा हो और उसका कोई भी राशि यहाँ पर इन चारों भावों में कहीं भी हो, तो ऐसे लोगों को आप बिना आंख बंद करके भी कह सकते हो कि लक इन अबंडेंस है, अर्थात ये लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जहाँ 100 जगहों में एक जगह किसी को मिलनी है और वो भी आर्बिट्ररी, जहाँ हम पिक करके चूज करते हैं, तो वैसे में ये बंदा जरूर पिक एंड चूज हो जाता है। यहाँ जो लक फेवर होता है वो लाइक आप कह सकते हो कि वैसा लक फेवर आप देखोगे अपने आसपास भी, या खुद भी आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप डिजर्व नहीं करते थे बट स्टिल यू गॉट इट। तो ऐसा जो फॉर्च्यून होता है वो नवे भाव से देखा जाता है। नवे भाव में इस जन्म में हम जितने भी अच्छे कर्म करते हैं वो उसको स्टोर करता है और उसका हमें फल मिलता है। ये हमें नवे भाव से फल मिलता है उसका। हम कहते हैं, आपने शास्त्रों में या अपने बड़ों से भी सुना होगा, तुम जो करते हो, जैसा करते हो, वो इन टर्न होकर के, राउंड होकर के आपके पास पहुंचता है। तो गुड लक या बैड लक, हम जैसा भी कर्म करते हैं वो नवे भाव में टर्न होकर हमारे पास जरूर पहुंचता है। नवे भाव में ये तो जुपिटर की बात हो गई। इसके अलावा सन, मून, वीनस और मरकरी और साथ ही साथ मार्स, इन सभी प्लैनेट्स की पोजीशन अगर यहाँ हो तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग लकी होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, साहसी होते हैं और इनमें कर्मठता, स्पेशली अगर मार्स है तो ये काफ़ी कर्मठ होते हैं। सन है तो इनमें वो तेज होता है, वो एक पराक्रम होता है और स्ट्रेंथ होता है किसी चीज़ को भी करने का। तो ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छे माने गए हैं। बुरे प्लैनेट्स में यहाँ पर जो देखा गया है वो स्पेशली शनि, राहु और केतु है। अगर यहाँ पर शनि होता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका लक जिस समय साथ देना चाहिए उस समय नहीं देता। बहुत से लोगों को आपने ये सुना होगा कि अरे यार मैंने तो इतना कुछ किया लेकिन लास्ट मिनट में मेरे लक ने मुझे साथ नहीं दिया। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका यहाँ पर शनि होता है। जिनकी यहाँ पर शनि होती है वैसे लोगों की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और बेसिकली यह पढ़ाई फाइनेंशियल कमी के कारण से छोड़नी पड़ती है। शनि वाले लोग ऐसे में आप देखेंगे कि इनका फादर और सन के बीच में ओपिनियन का डिफरेंसेस होता है। और अगर इस यहाँ पर शनि है और साथ ही किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो ऐसे में देखते हैं कि या किसी की युति में हो तो ये डिफरेंसेस फादर और सन के बीच का इतना बढ़ जाता है कि उसको फिर समेटना बहुत मुश्किल होता है।
अगर यहाँ पर राहु हो तो आपको ताउम्र अपने लाइफ को सही करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर वक्त आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है लाइफ में। आपको कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता, हर काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके जो गुरु हैं उनके साथ भी आपकी नहीं बनती, किसी न किसी कारण विचार विभेद होता है, विचारों में मतों में भेद हो जाता है और आपकी उनके साथ नहीं बनती है। इसलिए यहाँ पर राहु की स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। केतु की अगर बात करें तो केतु का यहाँ पर प्रेजेंस थोड़ा अकेलापन देता है और ये आपको लक में सपोर्ट नहीं करता। साथ ही साथ यह भी बताता है कि जातक काफ़ी अर्ली समय से किसी न किसी कारण से अकेला हो गया है, या तो वो हॉस्टल में रहता है या घर में भी रहने के बाद भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि वो घर में रहकर भी अकेला है। इसके साथ कई बार यह भी देखा गया है कि केतु अगर किसी का यहाँ पर है तो उनके परिवार में कोई ना कोई काफ़ी समय से रोगी होकर घर में रहते हैं। उनके बड़े या कोई भी जो हैं वो काफ़ी समय से क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त होते हैं। तो ये हो गई राहु और केतु की बात। 9वें भाव को पिता का भाव भी कहा गया है। कुछ मतों के अनुसार 10वें भाव को भी हम पिता का भाव मानते हैं, लेकिन हमारे वैदिक सिस्टम में हम 9वें भाव से ही पिता को देखते हैं और लॉन्जेविटी की बात जब आती है तो उसके लिए हम 10वें भाव पर को कंसल्ट करते हैं, अर्थात फादर की लॉन्जेविटी हम 10वें भाव से देखते हैं और रेस्ट आपका और आपके फादर के रिलेशन, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपका यहाँ जो ग्रह बैठा है वो फादर के लिए लकी है नहीं है, ये सभी चीज़ें हम 9वें भाव से ही देखते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि 9वां भाव कई मायनों में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लक के आप कितने लकी हैं नहीं है, या आपको कोई भी काम करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना है, इन सभी की जानकारी हमें 9वें भाव से मिलती है। तो दोस्तों, ये है हमारा 9th हाउस का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे 10th हाउस। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।